अगर तुम लोगों को अपनी लाइफ बर्बाद करनी है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे स्टेप्स शेयर करूंगा जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही जल्दी रुइन करोगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इनमें से आधे से ज्यादा स्टेप्स आप लोग अपनी लाइफ में ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं हाउ टू रुइन योर लाइफ विथ 10 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप लोग किसी से मिलो, कहीं बाहर जाओ, तो हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्लोज्ड रखो। कभी भी एज अ मैन अपने कंधों को चौड़ा करके मत चलो, अपनी टांगों को हमेशा ऐसे चुपका करके रखो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने आप को एज अ लूजर, एज अ सिंप लोगों के सामने पेश करोगे। एंड इस दुनिया का कोई भी आदमी जो है वो कभी भी एक लूजर को, एक सिंप को अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहता। एंड फिर इसकी वजह से होगा ये कि तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं बनेगा एंड तुम लोग रोते रहोगे कि मेरा कोई भी दोस्त क्यों नहीं बनता। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं, वो है चेकिंग योर फोन। तुम कहीं पर भी हो, चाहे लिफ्ट में हो, अपना फोन चेक करने लग जाओ। रास्ते पे जा रहे हो, चलते चलते फोन देखते जाओ। फैमिली के साथ बैठे हो, फोन देख लो। दोस्तों के साथ बैठे हो, फोन देख लो। इवन किसी से बात कर रहे हो उस टाइम पर भी फोन चलाने लग जाओ। क्लास में बैठे हो, फोन चलाने लग जाओ। जब तुम ऐसा करते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में तुम लोगों से बात करना भूल जाओगे। एंड उसकी वजह से जब तुम बाहर निकलोगे बिना फोन के या फिर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें लोगों को देखने के बाद एक अजीब डर सा महसूस होगा। ये जो चीज थी वो मेरे साथ भी पहले हुई थी जब मैं बाहर निकलता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फोन चलाता था। जब कभी भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंचता था तो मुझे एक अजीब सा डर सा, एक अजीब सी घबराहट सी, एक अजीब सी एंजाइटी होती थी। एंड इसी को सोशल एंजाइटी कहा जाता है। जब तुम ढेर सारा फोन चलाते हो, लोगों से बातचीत नहीं करते हो, तो तुम्हारे अंदर सोशल एंजाइटी डेवलप हो जाती है। एंड ये जो सेकंड स्टेप है वो सारे स्टेप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है तुम्हारी लाइफ को रुइन करने का। तो भले ही बाकी सारे स्टेप मिस कर देना, लेकिन इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड तीसरी जो चीज है वो है तुम हर काम में लेट हो जाओ। कभी भी अपने आप को, कोई टास्क है, कोई काम है, कोई इंटरव्यू है, कोई एग्जाम है, उसके लिए प्रिपेयर मत करना। बिल्कुल भी डिसिप्लिन मत रखना, बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी मत रखना। एंड एंड टाइम पर भी जाते जाते लेट कर देना। सो जो सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, बिल्कुल इसका ऑपोजिट डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। अपने जो एग्जाम है, अपना जो सेंटर है, अपना जो इंटरव्यू है, अपना जो गोल है, उस पर पहले से पहुंच जाते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। एंड अगर तुम इसका ऑपोजिट करोगे तो तुम एक फेलियर बन के रह जाओगे। एंड फिर तुम लोगों से बोलना कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपने आप को कोसते रहना, अपने आप को एक लूजर की तरह दिखाना, लोगों से ये बोलना कि मेरी इस गलती नहीं है, इसमें मेरे पास तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी। एंड चौथा जो स्टेप है वो है एक्सक्यूज बनाओ। कभी भी अपनी गलती मत मानो। अगर एग्जाम में फेल हो गए तो कह देना कि टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया। अगर पूरा दिन फोन चलाते रहते हो तो कहना कि फोन ही ज्यादा अच्छा है, मेरा मन नहीं करता कि मैं इसको छोड़ दूं। तुमसे कोई भी गलती हो, उस गलती को पेरेंट्स पर डालो, टीचर्स पर डालो, मौसम पर डालो, सिस्टम पर डालो, या फिर यही कह दो कि मैं ही अनलकी हूँ, इसी वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि तुम अपनी गलती को मान लोगे तो फिर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि अगर तुम अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाओगे तो तुम्हारी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तुम्हें खुद से घिनसी आने लगेगी, तुम्हारा खुद का काम करने का मन करेगा। एंड तुम ये फालतू के काम नहीं करोगे एंड अपनी लाइफ को एक अच्छे वे में पुश करोगे। बट तुम्हें तो ये करना ही नहीं है, तुम्हें तो अपनी लाइफ रुइन करनी है ना। तो कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट मत करो एंड एक्सक्यूजेस बनाओ। एंड अगला जो स्टेप है उसमें तुम्हें बिलीव करना है कि तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है। ये जो सारी चीज है, ये जो तुम्हारी लाइफ है, वो पहले से प्री प्लान्ड है। गॉड ने तुम्हें प्लान करके भेजा है। जब तुम अपने आप को ये दिलासा देते रहोगे कि ये जो तुम्हारी लाइफ है उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, भगवान ने खुद तुम्हें ऐसी जिंदगी देने के लिए चुना है, तो इसकी वजह से होगा ये कि तुम किसी भी गलती को पहली बात तो एक्सेप्ट करोगे नहीं। एंड दूसरी बात, तुम अपने आप को पुश नहीं करोगे काम करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। इस सिचुएशन को एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिसमें आदमी अपने आप को एक इनविजिबल प्रिजन में बंद कर लेता है, खुद से ये कह करके कि सब कुछ पहले से प्लान्ड है। एंड लाइक अ रोबोट अपनी लाइफ को गुजारता है। एंड अगला जो स्टेप है उसमें तुम्हें हर कन्वर्सेशन को अपने ऊपर ले आना है। एग्जाम्पल के लिए, तुम किसी फ्रेंड सर्कल में हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, कोई लड़का जो है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, अपनी बात शेयर कर रहा है, उसकी बात खत्म मत होने दो, तुरंत बीच में कूद पड़ो एंड अपनी कहानी सुनाने में लग जाओ कि अरे तू फलाना क्या कह रहा है, दिखाना मेरी बात सुन। जब तुम ऐसा करोगे तो लोग तुमसे चिढ़ने लगेंगे, वो तुम्हें अपनी कुछ भी बात नहीं बताएंगे। धीरे धीरे तुमसे दूरियां बना लेंगे, तुम्हारे साथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, ना तुम्हें एज अ फ्रेंड ट्रीट करेंगे। एंड वो ये सोचने लगेंगे इस चूतियों को मैं कुछ भी बताऊंगा, ये अपनी बकवास बीच में उड़ेल देता है, इससे अच्छा इसको कुछ बताता ही नहीं हूँ। इसीलिए लोग तुमसे सिर्फ काम की बात करेंगे एंड हो सकता है वो भी ना करें। अगला जो स्टेप है उसमें तुम्हें दूसरों की बुराई करना है। किसी आदमी ने कोई अच्छा काम कर लिया, कोई बड़ा पोस्ट हासिल कर लिया, कोई एग्जाम क्लियर कर लिया, ढेर सारे पैसे कमा लिए, तब तुम्हें बोलना है हाँ बात तो सही है, पर मतलब उसका तो अलग अच्छा था, उसका तो फलाना अच्छा था, भले ही उसने ये कर लिया पर उसके अंदर ये कमी है।
कभी भी उसकी अच्छी साइड को मत देखो, सिर्फ हमेशा उसकी बुराई करते रहो। जब तुम ये करते रहोगे तो इसकी वजह से होगा ये कि तुम्हारे अंदर एक्सट्रीम नेगेटिविटी भर जाएगी एंड तुम कभी भी खुद को एक अच्छे वे में इंप्रूव नहीं कर पाओगे, बिकॉज नेगेटिविटी के यहाँ पर कभी भी सक्सेस नहीं आती। अगला जो स्टेप है उसमें तुम्हें सिर्फ विश करना है, सिर्फ इमेजिन करना है। आंख बंद करो एंड सोचो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, मैं एक दिन ये कार खरीदूंगा, मैं एक दिन इतना बड़ा बंगला बनाऊंगा, मैं वहां पे जमीन लूंगा, मैं उस लड़की से शादी करूंगा, मेरी इतनी अच्छी बॉडी होगी। सब कुछ बिल्कुल ड्रीम लाइफ इमेजिन करो, बट उसके लिए काम बिल्कुल मत करो। दोस्तों, इमेजिन करना एक बहुत अच्छी चीज होती है, इमेजिन हमें जरूर करना चाहिए, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए क्योंकि इन पर कोई टैक्स नहीं लगता, पहली बात तो। एंड दूसरी बात ये है कि जब हम बड़ा सोचेंगे ही नहीं तो बड़ा करेंगे कैसे। बट तुम्हें बड़ा सोचना तो है पर कुछ भी स्टेप्स नहीं लेने। अगर सोच लिया बड़ी बॉडी बनानी है पर जिम नहीं करनी, सोच लिया पैसे कमाने हैं बट काम नहीं करना, सोच लिया एग्जाम क्लियर करना है बट पढ़ाई नहीं करनी, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम बस सोच के अपने दिमाग को एक फेक डोपामिन देते रहोगे एंड कभी भी लाइफ में इंप्रूव नहीं कर पाओगे। एंड सबसे डेंजरस स्टेप जो है वो ये है कि तुम्हें हमेशा ये सोचना है कि तुम नहीं बच सकते, तुम नहीं बदल सकते। तुम्हारे अंदर जो भी कमियां हैं तुम कभी भी उनको नहीं सुधार सकते क्योंकि नेचर ने तुमको ऐसा ही बनाया है। सोचो तुम्हारे लुक्स थोड़े से बेकार हैं तो तुम हमेशा ये सोचोगे कि मैं कभी भी अपने लुक्स को बेटर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे तो नेचर ने ही ऐसा बना के देखा है। ऑल्दो तुम कर तो सकते हो, जो तुम्हारे हाथ में है तुम उसको तो चेंज कर सकते हो, बट क्योंकि तुम ये सोचोगे क्योंकि नेचर ने ही मुझे गंदा बनाया है तो तुम्हारे हाथ में जो था तुम उसको भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से तुम जैसे थे वैसे ही बने रहोगे या उससे भी ज्यादा बेकार बन जाओगे। एंड अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमेशा अपने मम्मी पापा के हाथों की कठपुतलियां बन के रह जाओ, पपेट्स बन जाओ। वो जो बोले उसे एग्जाम की प्रिपरेशन करो, वो जहां बोले वहां पे शादी करो, वो जो बोले वो करो, वो बोले इससे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, भले ही उसके पीछे कोई खास रीजन ना हो। इसकी वजह से होगा ये कि तुम एट द एंड एक कैश काऊ बन जाओगे, एक पपेट्स बन जाओगे जिसका खुद का कुछ भी नहीं होगा। ना खुद की पसंद की जॉब होगी, ना खुद की पसंद की लड़की होगी, ना खुद के पसंद के दोस्त होंगे, ना खुद के पसंद का घर होगा। एंड जब लास्ट में कुछ नहीं बचेगा तो वो रिग्रेट करेगा कि मैंने अपनी जिंदगी भर क्या किया। खैर, मैंने तुम लोगों को मिस्टेक्स तो बता दी बट एक सच्चाई भी बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी बर्बाद नहीं हुए, तुम्हारी लाइफ अभी भी बर्बाद नहीं हुई। क्योंकि बर्बाद लोग जो होते हैं वो कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहते। एंड क्योंकि तुम अभी भी सीखना चाहते हो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी जिंदगी को बचा सकते हो। अगर इनमें से एक भी गलतियां अपनी लाइफ में कर रहे हो तो उनको करना बंद कर दो एंड अपनी लाइफ को एक अच्छे वे में इंप्रूव करो। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स मीट सून अगेन।